इलाज के लिए पैसे न होने के कारण सहारा इंडिया के पूर्व कार्यकर्ता का आकस्मिक निधन। शिवदनी प्रसाद 1992 से सहारा समूह से जुड़े थे और उन्होंने स्वयं लगभग 30 लाख की राशि निवेश की थी। सहारा पर सरकारी कार्रवाई के बाद से न सिर्फ उनका पैसा फंसा, बल्कि वे बेरोजगारी का भी शिकार हो गए। सहारा निवेशकों की दुर्दशा का यह एक और उदाहरण है। न तो उनकी पूंजी वापस मिल पाई और न ही कोई स्थायी समाधान सरकार की ओर से सामने आया। सहारा संघ के जिलाध्यक्ष धीरज कुमार के अनुसार अब तक देशभर में 5,000 से अधिक सहारा कर्मियों और निवेशकों की मौत हो चुकी है। धीरज ने बताया कि सहारा निवेशकों के लिए बनाए गए सरकारी पोर्टल के माध्यम से अब तक सिर्फ 2% लोगों को 10-15 हजार रुपये की मामूली राशि मिली है, जबकि लाखों की पूंजी फंसी है। नियम व शर्तें इतनी जटिल हैं कि अधिकांश लोग पात्र ही नहीं ठहराए जा रहे। शिवदनी की मृत्यु उस समय हुई जब वे लंबे समय से बीमार थे और परिवार इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ था। निवेशकों की मांग है जल्द से जल्द प्रभावी प्रक्रिया से सभी निवेशकों की राशि वापस की जाए ताकि और जाने न जाए। हमारे बीच सहारा इंडिया के कर्मठ कार्यकर्ता सिद्धानी जी, जो सहारा इंडिया के अभिकर्ता थे, विगत 1992 से वो सहारा इंडिया में काम कर रहे थे। जब से सहारा इंडिया में सरकार का प्रतिबंध लगा, न्यायपालिका का प्रतिबंध लगा है, तब से वे बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी का आलम ऐसा हुआ कि विगत 3 वर्षों से उनका हार्ट ब्लॉकेज का प्रॉब्लम चल रहा था, उसका इलाज चल रहा था। आज वो हमारे बीच पैसे के अभाव में सही से इलाज न करवाने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? इसके लिए मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार अपनी संविधान, न्यायपालिका, देशी सरकार और सहारा इंडिया, इस तीनों को मैं मानता हूँ। क्योंकि आज अगर सहारा इंडिया की ऑफिसें खुली हुई होती तो इनका रोजगार भी चल रहा होता, आय के स्रोत भी होते और सही से इलाज भी होता। जब से ये सहारा इंडिया में काम कर रहे हैं, इन्होंने लोगों का पैसा बचाया, भुगतान भी करवाया और इनका भी खुद का पैसा लगभग 30 लाख रुपया उस सहारा इंडिया परिवार में जमा है। विगत 2 साल पहले देश के सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी के द्वारा पूरे देश को भरे मन से यह कहा गया था कि मैं विगत 4 वर्ष में देश के तमाम 10 करोड़ सहारा इंडिया परिवार के जमाकर्ताओं का भुगतान करूंगा। उनके द्वारा भुगतान के लिए पोर्टल लाया गया। आज स्थिति यह है पोर्टल की कि 2 साल हो गए। भुगतान की रवैया को सभी लोग जानते हैं। तमाम चीज़ें सही रहने के बावजूद भी, सारे दस्तावेज सही रहने के बावजूद भी डिफिशिएंसी का खेला चल रहा है। पोर्टल पे लोगों का भुगतान सही से नहीं हो रहा है, लोगों का पैसा सही से नहीं मिल रहा है। यह कैसी सरकार है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि देश के तमाम 13 करोड़ जो सहारा इंडिया के निवेशक हैं, उनका ससमय भुगतान और संपूर्ण भुगतान करने के विषय में सरकार सोचे और यथा उचित समय से उनका भुगतान करवाए। चूँकि अब तो शिवदानी जी हम लोग के बीच नहीं रहे, क्या मांग करते हैं? इनके परिवार को क्या लाभ दिया जाए? अब आप बात कर रहे हैं कि इसका क्या लाभ किया जाए। अब देखिए, सरकार जो भुगतान की व्यवस्था की है उसमें जो व्यक्ति जीवित है उसका ही भुगतान का व्यवस्था है। जो मृत्यु को प्राप्त हो गए उनका भुगतान का कोई व्यवस्था नहीं है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिनकी मृत्यु हो गई, सभी लोग जानते हैं कि जब वो अपना पैसा किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर में डिपॉजिट करते हैं तो उसमें उत्तराधिकारी का भी नाम होता है। विगत 2 साल से जो सरकार ने पोर्टल लाया है, वैसे जमाकर्ता जिनके अभिभावक की मृत्यु हो गई उसका भुगतान के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं है। यह कैसी व्यवस्था है भाई? क्या मांग जो जीवित आदमी वो पैसा लेगा, जो मृत्यु को प्राप्त हो गया उसके उत्तराधिकारी को पैसा नहीं मिलेगा? क्या मांग मेरी सरकार से मांग है कि वैसे व्यक्तियों के भी भुगतान की व्यवस्था पोर्टल के माध्यम से या अन्य माध्यमों से जो सरकार को उचित लगे वह करे और साथ ही साथ संपूर्ण भुगतान की व्यवस्था करे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर धीरज कुमार है और मैं संयुक्त तौर जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा शेखपुरा जिला का जिलाध्यक्ष हूँ। विगत हमारी संगठन 4 वर्षों से सहारा भुगतान की लड़ाई को रोड से, घर से निकल करके देश की सांसद तक हमने अपनी आवाज़ को पहुंचाया
कई सांसदों ने सांसद में बैठकर सहारा भुगतान के विषय में चर्चाएं की, पर देश की वर्तमान सरकार सहारा भुगतान के संबंध में किसी तरह की कोई बात नहीं करना चाहती है। मैं सहकारिता मंत्री और देश के प्रधानमंत्री दोनों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि सहारा द्वारा शोषित पीड़ित 13 करोड़ जो देश के जमाकर्ता और अभिकर्ता हैं, इनके भुगतान के संपूर्ण भुगतान के विषय में जरूर सोचें, क्योंकि पैसे के अभाव में आज लगभग 5000 से ऊपर कार्यकर्ता या तो आत्महत्या कर लिए या अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए।